बात होगी क्रिकेट की। और कल से एक सोशल मीडिया पर एक क्लिप की बहुत हाइप हुई थी और वो हाइप क्या थी कि cricketpakistan.com.pk पर सलीम खालिक साहब ने क्रिकेट कॉर्नर में मोहम्मद हफीज से कुछ सवालात किए और कुछ धुआंधार किस्म के जवाबात आए आगे से, और वो कुछ कंट्रोवर्सी भी इमरान साहब प्रोफेसर ने बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना हमारी आम ज़बान में, टेकिंग कर ली रमीज राजा साहब की। और उन्होंने कहा कि मेरे 12 साल के बेटे के जो स्पोर्ट्स और क्रिकेटिंग सेंस है ना, वो रमीज राजा से बेहतर है। बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट थी जिसपे मोहम्मद हफीज को कुछ लोगों ने तनकीद का भी निशाना बनाया, लेकिन जेर बहस बहुत है। अब हमने ये किया कि हम सलीम खालिक साहब को साथ ले आए, जरा हमने कहा कि उनसे हम बात कर ले और उनसे पूछ ले कि आप रमीज राजा से भी मौका लेंगे। लेकिन सुन लेते हैं जरा प्रोफेसर ने कहा क्या। मेरे 12 साल का बेटा है और उसकी अगर मैं कभी आपसे भी बात करूंगा तो इसकी गेम अवेयरनेस और उसकी गेम सेंस रमीज भाई से बहुत बेहतर आप जो है उसको जज करेंगे। अगर वो समझते हैं अपनी राय का इजहार उन्होंने इसी तरह करना है और करते रहते हैं, और अपने सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब चैनल्स की कामयाबियों के लिए उनको मिर्च मसाले की जरूरत है और वो इस्तेमाल करते हैं, करते रहे, मुझे उससे कोई इतराज नहीं। सलीम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वैसे तो आप cricketpakistan.com.pk पे बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव चीजें लेके आते हैं क्रिकेट लवर्स के लिए, लेकिन ये कल तो जिसे कहते हैं ना आग लग गई ऐसी खबर निकली, तो ये ऐसी क्या बात हुई कि हफीज को ये कहना पड़ा, और इसके आप क्या कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं बिटवीन हफीज एंड रमीज भाई? जिस वक्त हफीज ये जुमला अदा कर रहे थे उसी वक्त मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और ये आगे जाके काफी होगा, और यही हुआ कि वो वीडियो एकदम से वायरल हुई और हर तरफ वो डिस्कशन होने लगा उसका। तो हफीज असल में ये एक दिन की बात नहीं है, काफी दिनों से ऐसा चल रहा है, उनके इशू चल रहे हैं। रमीज राजा ने ना सिर्फ हफीज बल्कि शोएब मलिक के बारे में भी कहा था। शोएब मलिक ने ट्विटर पे उनको जवाब दिया था कि हम दोनों एक साथ ही रिटायर हो जाते हैं, लेकिन हफीज जरा डायरेक्ट आ गए, उन्होंने एक ऐसा जुमला बोला जो कहते हैं कि आग लगा दी। वन लाइनर उनका जो था वैसे कि मेरा 12 साल का बेटा जो मुझसे ज्यादा क्रिकेट समझता है। यकीनन रमीज राजा को इस पे काफी अफसोस भी हुआ होगा, अभी तक उनका कोई मौके सामने नहीं आया, लेकिन होना ये चाहिए जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनको अगर किसी के बारे में कोई राय का इजहार भी करना है तो जरा सोच के करें। एकदम से किसी को हम नहीं कह सकते कि आप रिटायर हो जाओ, आप क्रिकेट छोड़ दो। अगर हफीज 40 साल के हो गए हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस है, इंग्लैंड में दोनों मैचों में उन्होंने 50 बनाई, PFL का जो प्ले ऑफ था उसमें उन्होंने 50 बनाई, तो हम कैसे कह सकते हैं उनको? जब तक उनको परफॉर्म कर रहे हैं वो खेलते रहेंगे, और जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी क्रिकेट बोर्ड खुद ही निकाल देगा। तो साबिक क्रिकेटर्स को भी थोड़ा ख्याल करना ये वाला मामला पहली बार नहीं हुआ सलीम साहब, इसी तरह से पहले भी कई खिलाड़ी, अब उनको नाम कोट करना हमें भी नहीं अच्छा लगेगा, कि वो इस तरह के जूनियर प्लेयर्स कह लें या इस लॉट के प्लेयर्स के हवाले से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, जिससे अक्सर जो जूनियर्स है वो ऑफेंड होकर रिएक्ट कर देते हैं और फिर बाद में वही चीज कंट्रोवर्सी बनती है। ये जो कल्चर है एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म का, स्पेशली अगर हम क्रिकेट की बात करें, ये अब बहुत वर्स्ट हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि कोई भी उठकर प्लेयर किसी के बारे में भी कुछ बोल देता है, ये इस चीज का लिहाज के बगैर कि हमने उनके साथ खेले हैं, अच्छा टाइम गुजारा है। तो ये कल्चर क्यों इतना ज्यादा प्रोवोक किया जा रहा है? बात यह है कि जैसे कोई पुराना क्रिकेटर है वो तो बोल देता है, लेकिन कंट्रोवर्सी बड़ी तब बनती है जब कोई करंट क्रिकेटर उसका जवाब देता है, और इस तरह से चीजें होती रहती हैं। अब जैसे हफीज ने बात तो बोली, बात तो बड़ी तल्ख है, लेकिन ये यूट्यूब वीडियो वाली बात बिल्कुल ठीक है। शोएब अख्तर को आप देख लें, वो सारी वीडियोस में अपनी इंडिया की तारीफें करते हैं। बिल्कुल, वजह क्या होती है? इंडिया इंडिया से ज्यादा उनके व्यूज आते हैं। तो रमीज राजा हैं, हमारे वसीम अकरम हैं, ये लोग वो लोग हैं जो इंडिया से वापस कि मौजूद उनके जूनियर्स आज के वक्त के सीनियर्स हैं। आप हफीज इज अ सीनियर प्लेयर, तो उनके बारे में ऐसी स्टेटमेंट दे देना। अच्छा, अब ये बताइए, रमीज राजा से बात हुई आपकी बीइंग जर्नलिस्ट, फिर ऑब्वियसली आपने कोशिश तो की होगी, आपका ख्याल है रमीज से भी बात करें? बिल्कुल, मैंने उनको मैसेज किया हुआ है और मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। शायद वो हो सकता है रिएक्ट ना करना चाहे इस पे और थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि उनके लिए जरा ज्यादा एम्बैरेसिंग हो गई कि हफीज ने इस तरह का जुमला कह दिया। हो सकता है वो उसको बड़ा पॉजिटिव भी ले लें, मतलब क्योंकि जिस तरह से वो अपनी वीडियोस में कमेंट करते हैं उसके बाद उसको लाइट टोन में भी कर लेते हैं, मे बी वो इस तरह से रिएक्शन ना दें। अच्छा, ये मोहम्मद हफीज से जो आपका इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू में जो खैर क्रैक्स या कंट्रोवर्शियल बात तो एक यही थी, ओवरऑल जो क्रिकेटिंग सिनेरियो है उस पर किस तरह की डिस्कशन हुई हमारे एक्सप्रेसो नाज़रीन? और साथ में ये भी जानना चाहूंगा, क्या क्रिकेट बोर्ड का इसमें अब कोई रोल होना चाहिए कि वो खिलाड़ियों को और पुराने खिलाड़ियों को भी रिस्ट्रिक्ट करे कि वो मौजूदा सिटिंग जो प्लेइंग प्लेयर्स हैं उनके ऊपर कमेंट ना करे इस किस्म के? पीसीबी कोई रोल प्ले कर सकता? पीसीबी जो फॉर्मर क्रिकेटर्स है उनको तो कुछ नहीं कह सकता, करंट क्रिकेटर्स को कह सकता है
और हफीज जो है उनका एडवांटेज ये है कि हफीज के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना उनके पास डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो उनको जो मर्जी है वो बोल देता है। और फिर हफीज की जो पर्सनैलिटी मैंने देखी है, कुछ अरसे में बड़ी दबंग किस्म की शख्सियत उनकी हो गई है, अब डरते नहीं है वो, हर मामले में वो इजहार ख्याल कर देते हैं। इस इंटरव्यू के बाद भी हफीज से क्रिकेट बोर्ड ने पूछा तो उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और मैं आजाद हूँ, अब मैं कौमी टीम को ज्वाइन कर रहा हूँ न्यूजीलैंड के लिए, तो फिर मैं आपसे पूछ के इंटरव्यू दूंगा। रही बात उस इंटरव्यू में उन्होंने और क्या बातें की, तो उन्होंने उस इंटरव्यू में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी की। जैसे बाबर आजम के बारे में उन्होंने कहा कि जी कैप्टन ऐसा होना चाहिए जो खुद परफॉर्म कर रहा हो, ये नहीं कि सिर्फ टॉस करने जाता हो। तो बाबर ऐसा है जो तीनों तरफ में परफॉर्म करें और वो कामयाब साबित होंगे। उसके अलावा उन्होंने और भी काफी। सलीम साहब, अभी आपने बाबर आजम का नाम लिया, आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑनर होने जा रहा है इसी पे cricketpakistan.com.pk पे बाबर आजम के साथ। क्या हम सुनेंगे कुछ ऐसी मसालेदार बातें होंगी, क्योंकि बाबर आजम इतने वोकल नहीं आएगा, इसको इतना ज्यादा कोई आपको वो कंट्रोवर्सी नहीं देते। हाँ नहीं, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। बाबर आजम के साथ मैंने बड़े इंटरव्यू किए, काफी अच्छे से मैं उनको देख रहा हूँ। उनकी बड़ी शाय सी पर्सनैलिटी है ना। आप उनसे पूछे जी आप क्या करेंगे, अच्छा खेलूंगा, कहाँ जाएंगे, चौथे नंबर पे जाऊंगा, मतलब वन लाइनर, आपके सारे सवाल 2 मिनट में खत्म, आप परेशान। अब मैंने एक पॉजिटिव चेंज देखा उनके अंदर, जो मैंने लास्ट उनका इंटरव्यू किया, कि उन्होंने बड़ी डिटेल में ना जवाब दिए। उसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम करने पे पीसीबी जो है वो तवज्जो दे रहा है। जैसे बाबर ने न्यूजीलैंड के हवाले से बात की, अपनी कैप्टनसी के बारे में सबसे अच्छी जो बात उन्होंने की, जो एक ऐसा नंबर 2 जो बैट्समैन है T20 में, वो बोल रहा है, बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जी मैंने कहा कि आपके ऊपर इल्जाम लगता है तो आप मैच फिनिश नहीं कर पाते, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये बिल्कुल सही फॉर्मर क्रिकेटर मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वाकई मैंने ऐसा किया। और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जिम्बाब्वे से मैच मैं सेंचुरी बनाकर आउट हुआ और टीम हार गई, तो मेरी वजह से टीम हारी, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस चीज को खत्म करना चाहता हूँ, इस तासुर को, और आइंदा आप मुझे मैच फिनिश करते हुए देखेंगे। ठीक है, इसमें भी कोई ऐसी बात हुई है सलीम भाई जो कि खबरों की जीनत बने और फिर हम आपको लाइव में अपने शो में, कोई ऐसी बात भी हुई है? नहीं, जो करंट क्रिकेटर्स हैं वो बड़े ख्याल रखते हैं, लेकिन हफीज का क्योंकि कुछ स्टेक पे नहीं है, 40 ईयर्स वो पास कर चुके हैं। उसके अलावा उनके पास काफी माशाल्लाह दौलत भी अब है, कोई ऐसी उनको जरूरत नहीं है जॉब वगैरह की बीसीबी में, तो वो डरते नहीं है, वो बोल देते। जो करंट क्रिकेटर है तीनों फॉर का, वो तो उनको तो सोचना पड़ेगा ना, उनको हमें भी थोड़ा मार्जिन देना है। चलिए, ये दौलत वाला मामला तो शोएब मलिक का भी अच्छा है वैसे। थैंक यू वेरी मच। इंटरव्यू का बड़ी शिद्दत से इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे शो का हिस्सा बने। और ये बाबर आजम वाला जो इंटरव्यू है cricketpakistan.com.pk एक्सक्लूसिव, अब से कुछ देर बाद वहां पे ये अपलोड हो जाएगा, आप जरूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।